जय श्री नारायण। कहा जाता है जहाँ भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है वहाँ दुख, दरिद्रता और अशांति अपने आप दूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्यनारायण भगवान की उस पावन कथा के बारे में जो न केवल जीवन में सुख शांति लाती है बल्कि हर तरह की बाधाओं को भी समाप्त करती है। आइए जानते हैं सत्यनारायण कथा कब, क्यों और किन परिस्थितियों में करनी चाहिए। हर पूर्णिमा तिथि पर अगर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है तो घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। यह कथा मन और घर दोनों को पवित्र बनाती है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन किया गया सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। बच्चों के जन्मदिन पर भी कथा कराने का कारण अगर किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो उस दिन सत्यनारायण कथा भी कराने से बच्चों को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। बच्चे के जीवन में सुख, समृद्धि और शुद्ध गुणों का विकास होता है क्योंकि सत्यनारायण कथा सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति से बढ़कर कोई वरदान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी में उन्नति चाहता है तो उसे अपने ऑफिस या दुकान में भी सत्यनारायण कथा जरूरी करानी चाहिए। यह कथा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का मार्ग खोलती है। कई लोग बताते हैं कि कथा के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है क्योंकि सत्यनारायण कथा व्यक्ति को सही मार्ग और सही कर्म की ओर प्रेरित करती है। विवाह के बाद जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तो उस घर में सत्यनारायण कथा कराने से पति पत्नी के बीच प्रेम, समझ और शांति बनी रहती है। कथा का यह स्वरूप केवल पूजा नहीं, एक साँचा संकल्प है जहां दोनों एक साथ भगवान से वचन लेते हैं कि जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर बिताएंगे। अगर कोई कार्य बार बार रुक रहा हो या लंबे समय से पूरा न हो रहा हो तो पहले भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें और कार्य के पूर्ण होने पर कथा जरूर कराएं क्योंकि यह कथा केवल भगवान की स्तुति नहीं बल्कि कृतज्ञता का माध्यम है जिससे हम धन्यवाद देते हैं उस शक्ति को जिसने हमारे कार्य को सफल किया है। शादी की वर्षगांठ या किसी शुभ अवसर पर सत्यनारायण कथा कराने से वैवाहिक जीवन में आने वाली परिस्थितियां समाप्त होती है। कथा के माध्यम से घर में भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद का वातावरण बनता है। भगवान विष्णु स्वयं गृहस्थ जीवन के संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए जो लोग हर साल इस दिन कथा कराते हैं उनका रिश्ता और मजबूत बनता है। घर में अगर कोई सूतक, जन्म या मृत्यु या कोई अशुद्धि की स्थिति हुई हो तो उसके बाद सत्यनारायण कथा कराने से घर पुनः पवित्र और शुभ माना जाता है। कथा के माध्यम से पूरे परिवार की ऊर्जा शुद्ध होती है और वातावरण में फिर से शांति और भक्ति का संचार होता है। सत्यनारायण कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह जीवन का एक गहरा संदेश देती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह चाहे कठिनाई में हो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। कथा में वर्णित राजा, व्यापारी और गरीब ब्राह्मण की कथाएं हमें यही सिखाती है कि चाहे जो भी स्थिति हो भगवान पर विश्वास और सत्य पर अडिग रहना ही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी रुकावट है, घर में कलह या मानसिक अशांति है या बस आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे तो सत्यनारायण कथा जरूर करवाएं। यह कथा न केवल घर को पवित्र करती है बल्कि जीवन को भी प्रकाशमय बनाती है। कथा समाप्ति पर यह मंत्र जरूर बोले, सत्यनारायणः नमः, जिनके उच्चारण मात्र से ही जीवन में सत्य, श्रद्धा और शांति का वास होता है। जय सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य बोलिए, सत्य सुनिए और सत्यनारायण का स्मरण कीजिए। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। जय सत्यनारायण भगवान की।